दो पावरफुल लेयर वन ब्लॉकचेन, उसमें माइनर और नोड वैलिडेटर बनना आज कॉमन पर्सन के हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज, कॉमन चीज, बहुत पैसा लगता है। इथेरियम में 1 करोड़ के ऊपर पैसा लगेगा। उसमें आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, और गलती से आपसे स्लैशिंग हो गई तो पेनल्टीज भी लगती है। तो फिर हमारे इकोसिस्टम में क्या फायदा आकर? क्या हमारा इकोसिस्टम ऐसे ही कंसेंसस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है जो बहुत हार्ड है, टेक्निकल है? ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं। ये इकोसिस्टम डिजाइन ही भारत के लोगों के लिए किया गया। तो पूरी स्टडी करी गई, हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स, हमारे ओनर ने बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, ये जितने भी लेयर वन ब्लॉकचेन है उनकी पूरी केस स्टडी करी, ड्राफ्ट बनाया 2022 में। और भारत में जो एपेरी है, एपेरी ये एक संस्थान है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, 1991 से एसटीपीआई है, उसके अंतर्गत एपेरी का निर्माण किया गया, जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इन इंडिया, उसके लिए बनाया गया। वहाँ डॉक्यूमेंटेशंस दिए गए, और उसके बाद में हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट ने एक इतना बेहतरीन कंसेंसस मैकेनिज्म लाया है एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में। वो है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। ये प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में आपको सिर्फ एक बार हमारे कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करनी पड़ती है, और आपके बिहाफ पे हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में आपके 50% कॉइन स्टेक रहते हैं, और ऑटोमेटिकली वो ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होते हैं। ये ऐसा कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसमें नोड वैलिडेटर को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, बहुत नॉलेज चाहिए, हमेशा उसे देखते रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसे डिजाइन ही इंडिया के लिए किया गया था, तो बहुत सारे लोगों को तो ब्लॉकचेन का बी भी नहीं पता। बिटकॉइन का सिर्फ नाम सुना है, उसके अंदर कभी टेक्निकल किसी ने ना बताया ना हम समझ पाए। तो ये एक सबसे सरल तरीके से आज आप हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, और नोड वैलिडेटर को एमएसटी इकोसिस्टम में हर दिन भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन का एमएसटीसी जो नेटिव कॉइन है, वो रोज आपको मिलता है। कब तक मिलता रहेगा? ये मिलता रहेगा 7 नवंबर 2044 तक। मीन्स आने वाले 19 ईयर्स तक आपको भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में अगर आप नोड वैलिडेटर बनते हैं, इकोसिस्टम समझने के बाद डिसीजन लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको रोज एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलते रहेगा। ये एक सबसे डिफरेंट, इम्पोर्टेंट, सिंपल चीज हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में है एज कंपेयर टू अदर लेयर वन ब्लॉकचेन। स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्केलेबिलिटी को हम लोग ट्रांजैक्शंस पर सेकंड के ऊपर समझ सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइक्रो सेकंड इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हम लोग इसको ट्रैफिक की तरह लेंगे। क्यों स्केलेबिलिटी, टीपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन में? हम लोग अगर मान लेते हैं कि 8 o'clock को कोई जॉब जा रहे हैं या हमारा इंटरव्यू है, और बीच में हमें ट्रैफिक मिल गया, तो क्या सही में आप 8 AM को वहां पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ट्रैफिक। तो वैसे ही लेयर वन ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स का ट्रैफिक होता है, और बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन पर सेकेंड जो है वो 7 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड होते हैं। इथेरियम में 15 to 30 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड होते हैं। और भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में आज हम लोग 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड कर रहे हैं। और Q1 2026 में एमएसटी इकोसिस्टम टीपीएस को 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड लेकर जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी टेक्निकल तरीके से, फ्यूचरिस्टिक तरीके से हम लोग खुद को अपग्रेड कर चुके हैं, जिसमें शार्डिंग, लेयर टू रोलअप्स, प्रोटोकॉल अपग्रेड, ये टेक्निकल चीजें हैं जिसमें टीपीएस और स्केलेबिलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। अब इसमें
जितनी भी सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, क्या सही में ब्लॉकचेन में सारी की सारी चीजें यूजफुल होने वाली है क्या, ये भी हमें देखना है। आप नोड वैलिडेटर तो बन गए, आपको एमएसटीसी नेटिव कॉइन तो डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू मिल ही रहा है, बट सही में ब्लॉकचेन यूजफुल है क्या? तो जितनी भी आज सारी चीजें हैं, फाइनेंस है, बैंकिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर है, रियल एस्टेट, एनर्जी यूटिलिटीज, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, हर यहाँ पे बैठा हुआ पर्सन इंक्लूडिंग मैं, हम ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं। हम रोज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई ना कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा, कोई हेल्थ केयर में जॉब कर रहे होंगे या खुद के क्लिनिक्स होंगे, कोई रियल एस्टेट में खुद की प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर रहे हैं, या एक जो रियल एस्टेट में जो लोग सेल करते हैं, बाय सेल करते हैं, वो पर्सन होंगे। एनर्जी एंड यूटिलिटी, मीडिया एंड एजुकेशन, कोई मीडिया में होगा, कोई अपने सॉन्ग्स लिख रहा होगा, किसी का यूट्यूब चैनल होगा, एजुकेशन में कई लोग टीचर्स होंगे, गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। तो हर चीज में देखिए फिजिकल वर्क है, फिजिकल सारी चीजें लग रही है, पेपर्स हो, स्टैम्प पेपर्स हो, लैंड की रजिस्ट्री हो, मीडिया में भी बहुत सारी चीजें लग रही है। बट क्या इन सब में सही में ये सारी चीजें 100% पारदर्शी है क्या? इसे कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है क्या? क्या इसमें मैनिपुलेशन होते हैं? ये हम सबको पता है कि इन जो भी करंट इकोसिस्टम है, यूज केसेस है, इन सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। एक कॉमन पर्सन को प्रॉब्लम है, मैनिपुलेशन किया जाता है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती है। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि मुझे अगर पता है, मैं एक कॉमन पर्सन हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी लैंड की रजिस्ट्री अगर मैं आज से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कर लेता हूँ, तो आगे चलकर सामने कभी भी ये जो मेरा डाटा है, जो रजिस्ट्री है, एक बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आने के बाद बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो एक कॉमन पर्सन जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझेगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी समझेगा, इसको हैक नहीं कर सकते समझेगा, और ये हमारे लिए कॉमन पर्सन के लिए सेफ सिक्योर है समझेगा, तो डेफिनेटली इसमें आएगा। आज फाइनेंस एंड बैंकिंग में बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज लोन लेने गए तो सिविल देखेंगे, फिर सेटिंग करना होगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर छुट्टी रहेगी, फिर वो कभी आप जाएंगे तो रहेंगे नहीं। बट आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक इतना अच्छा इकोसिस्टम है। आपको 24/7 कभी भी आपको लोन की जरूरत है, ना आपका सिविल देखा जाएगा, ना आपको कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, ना फिजिकल वर्क रहेगा। आपके पास में प्रॉपर तरीके से अगर कोई टोकन कॉइन्स या स्टेबल कॉइन है, आप उसे विद इन 1 मिनट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में रख कर लेंडिंग, बोरोइंग, स्टेकिंग भी कर सकते हैं। आज केवाईसी में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, आने वाले समय में डिजिटल आइडेंटिटी में ब्लॉकचेन यूज होगा, लैंड की रजिस्ट्रीज में ब्लॉकचेन यूज होगा, मीडिया एंड एजुकेशन में यूज होगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें, कभी कभी कॉपीराइट्स और आईपी प्रोटेक्शंस में भी बहुत सारी चीजें दिक्कतें होती है। बट एक बार ब्लॉकचेन में आने के बाद वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। टोकनाइज प्रॉपर्टी ओनरशिप, ये इतनी अच्छी चीज है, और फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में वो दुनिया आने वाली है धीरे धीरे, कि आपके मोबाइल में, वैलेट में, आपके पास में प्रॉपर लेयर ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन, या आपके पास में जो स्टेबल कॉइन है, जो डिसेंट्रलाइज है, इकोसिस्टम में सही तरीके से चल रहा है, आप यहाँ पे बैठे बैठे बाहर देश, दुबई हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूरोप हो गया, वहां की भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसे टोकनाइज प्रॉपर्टी ओनरशिप बोलते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी हमारे इंडिया में बात, संसद भवन में बात चालू है। तो एक कॉमन पर्सन भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेके बाहर भी कर सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक इतनी अच्छी चीज है कि आपने एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, जब वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन मैच हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसको, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आने वाले समय में, जैसे फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने भरते हैं, जैसे मोबाइल में आप देखेंगे
कि उसमें एक ऑप्शन आता है कि हमेशा हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑटोमेटिक भर दिया जाएगा। बट ये आने वाले समय में ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप 1 साल के लिए आपका जो सैलरी है उसमें से आप कुछ ना कुछ अमाउंट जो लोन्स में देना चाहते हैं, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन होगा और आपको कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जैसे वो टर्म्स एंड कंडीशन बिटअप हुई, आपके वो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। ऑटोमेटिक कैसे ट्रांसफर ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, इसका एक लॉजिकल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम लोग क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, तो जैसे दोनों एक साथ अगर ऐसे क्लैप हो गए तभी ये ताली बजती है। अगर थोड़ा दूर है, 1 इंच 2 इंच, तो अभी भी ताली नहीं बजती, क्लैप नहीं बजता। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ब्लॉकचेन में इतने बेहतरीन तरीके से वो सारी चीजें होती है। तो ये सुनने के लिए शायद नया लग रहा है, बट ह्यूमन टेंडेंसी उसमें मैं भी आता हूँ। हम हर चीज इजी भी चाहते हैं, फास्ट भी चाहते हैं, ट्रस्ट भी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी चाहते हैं, और हमारा डाटा और एसेट पे हमारा 100% कंट्रोल होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देती है। और इसी वजह से आने वाले समय में भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में धीरे धीरे कर कर ये जो रियल वर्ल्ड की यूटिलिटी है वो अगर सिस्टम में आई, तो डेफिनेटली एमएसटी ब्लॉकचेन इंडिया से लेके इंटरनेशनली रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन नहीं होता है, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाया जाता है। तो ये डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट धीरे धीरे इंडिया से लेके इंटरनेशनली हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनी ही उसलिए है ताकि एक कॉमन पर्सन तक ये पहुंच सके और उसे यूज केस किया जाए। और हमारे एमएसपी इकोसिस्टम को डिजाइन ही इंडिया को देखकर किया गया है ताकि एक कॉमन पर्सन भी, जैसे आज एंड्रॉयड मोबाइल एक कॉमन पर्सन यूज कर रहा है, चाहे उसने पढ़ाई की हो या नहीं की हो, कभी उसे यूज किया या नहीं किया हो। सेम जैसे हम लोग जीमेल वगैरह यूज कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी। और जो नोड वैलिडेटर है उनका क्या फायदा, पूरे लेयर 1 ब्लॉकचेन में, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रॉन हो, सोलोना हो, बीएनबी हो, या भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन हो, एमएसटीसी, ये जो रोज आपको नेटिव कॉइन मिल रहे हैं, उसके बिना ब्लॉकचेन में, लेयर 1 ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। और ये इसका सबसे बड़ा यूज केस होता है। विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन एमएसटी ब्लॉकचेन अधूरा है, लेयर 1 ब्लॉकचेन अधूरा होता है। इसको हम समझेंगे जैसे आपने मान लेते फोर व्हीलर ली, और फोर व्हीलर में आपने पेट्रोल या डीजल डाला ही नहीं, तो वो फोर व्हीलर कोई काम की नहीं, वो रखे रखे खराब हो जाएगी। सेम वैसे ही ब्लॉकचेन में एक फ्यूल की तरह नेटिव कॉइन यूज होता है, और विदाउट फ्यूल कुछ भी नहीं हो सकता। तो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में एमएसटीसी नेटिव कॉइन के बिना कुछ नहीं हो सकता। और नोड वैलिडेटर के पास ही वो अपॉर्चुनिटी है, अगर वो ग्रैब करते हैं तो उन्हें 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू नेटिव कॉइन आएंगे। और जो नोड वैलिडेटर नहीं बन पाए, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो, चाहे वो एक कॉमन पर्सन हो, अगर उन्हें हमारा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम यूज करना है तो उन्हें एमएसटीसी कॉइन लेना पड़ेगा। चाहे वो पी टू पी ले, पर्सन टू पर्सन ले, या फिर हमारा जो एक्सचेंज आने वाला है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस में, चाहे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, जब एमएसटीसी नेटिव कॉइन की वहां लिक्विडिटी पूल रहेगा, वहां से उसे लेना पड़ेगा। और वो किससे लेगा, वो आप और हम जो नोड वैलिडेटर है उन्हीं के पास में डेली नेटिव कॉइन आ रहे, हम ही उन्हें नेटिव कॉइन देंगे। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो ब्लॉकचेन में बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी ने बनाई है। और सेम हम लोग तरीके से, टेक्निकल तरीके से कुछ एडवांटेजेस बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी से, कुछ डिसएडवांटेजेस लूप्स, एक सरल प्रोटोकॉल की तरह कॉमन पर्सन उनको यूज नहीं कर पा रहा, वो सब निकाल कर
इस एमएसटी इकोसिस्टम को हाइब्रिड तरीके से, टेक्निकल अपग्रेड्स तरीके से और बहुत सरल तरीके से बनाया गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नोड वैलिडेटर के लिए जो अभी चल रहा है, और यूज केसेस डेफिनेटली आएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अभी आपको प्राइस कितनी देनी है। एक्चुअली ये आईडीओ स्टार्ट हुआ था, 21 नोड्स है हमारे इकोसिस्टम में, जिसमें आपको एक फ्रैक्शन लेना, एक नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है। और हमने जो आईडीओ स्टार्ट किया था इनिशियल डेस्क ऑफर, जिसमें हम पब्लिक के लिए है 21 नोट्स है पूरे, जिसमें आप सबके लिए, मेरे लिए और कंपनी के लिए क्या था वो मैं आपको शेयर करता हूँ। जिसमें 21 नोट्स है, एक नोट को हमने 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया ताकि एक कॉमन पर्सन तक हमारा इकोसिस्टम जा सके। क्योंकि जैसे लेयर वन ब्लॉकचेन होते हैं, लेयर वन ब्लॉकचेन में आज बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, हम नहीं बन पाते क्योंकि उतना पैसा नहीं रहता है। तो हमारे इकोसिस्टम में पूरा 21 नोड्स पे हमारा एमएसटी इकोसिस्टम काम करेगा, जिसमें पहले जो 3 नोड्स है वो कंपनी के लिए रखे गए। कंपनी ने खुद के लिए रखे हैं क्या? नहीं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्केलेबिलिटी होती है, उसके लिए यूज केस के लिए नेटिव कॉइन ही लगेगा, क्योंकि विदाउट नेटिव कॉइन के हमारा इकोसिस्टम तो चलेगा ही नहीं। तो पहले जो 3 नोड्स है वो कंपनी ने स्टेबिलिटी, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स एंड फोर गवर्नेंस के लिए रखे हुए, और बचे हुए जो 18 नोड्स है वो पब्लिक के लिए रखे हुए हैं, कॉमन पर्सन के लिए रखे हुए हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से इंडिया के लिए रखे हुए हैं। एक कॉमन पर्सन भी आकर हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकता है। एक नोड को हमने 70,000 यूनिट में डिवाइड किया गया है, तो 18 नोड्स इंटू 70,000 आप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 12,60,000 फ्रैक्शन है 135 करोड़ लोगों के लिए। ये एक मैथ्स कैलकुलेशन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपको ध्यान में रखनी है। और आप सब समझदार है, 12,60,000 सिर्फ फ्रैक्शंस है 135 करोड़ लोगों के लिए। तो किसी तक तो ये प्लान पहुंच भी नहीं पाएगा, वो सिर्फ ये रिकॉर्डिंग सुन पाएंगे और वो सिर्फ होप करेंगे कि काश हमारे पास ये आ जाता। क्योंकि उसके बाद में उनके पास में कितने भी पैसे हो, वो नोड वैलिडेटर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये सारे फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो पहला फ्रैक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो 1000 प्लस 18% जीएसटी से स्टार्ट हुआ था 7 नवंबर 2024 को इनिशियल डेस्क ऑफरिंग के थ्रू। एक फ्रैक्शन मिनिमम हमारे इकोसिस्टम में आप बाय कर कर नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। मैक्सिमम आपको जितना समझ रहा है, आपकी जितनी कैपेबिलिटी है, आप ले। स्टार्ट हुआ था जिसमें पर डे नेटिव कॉइन जो है MSTC, ये जो आपको रोज मिलता है, वो 20 कॉइन्स पर डे रफली मिलते थे। सिर्फ इसको लेना, आज एक साल से ज्यादा हम कंप्लीट कर चुके हैं। मोर देन 66 वैलिडेटर्स ऑल ओवर इंडिया में केवाईसी कर कर भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन चुके हैं। और उन लोगों ने मिलकर 3 लाख प्लस फ्रैक्शन ऑलरेडी बाय कर लिए। किसी ने एक फ्रैक्शन बाय किया है, किसी ने 5, किसी ने 10। जिसकी जितनी कैपेसिटी, जिसको जितना इकोसिस्टम समझा, जिसको जितना ब्लॉकचेन समझा, जिसको जितना नेटिव कॉइन का इंपॉर्टेंस समझा, उन्होंने अपने इच्छा से ये नोड वैलिडेटर बने। आज वही जो प्राइस है वो 3,100 के ऊपर एक फ्रैक्शन मिल रहा है। 1,180 रुपए से जो फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, आज वो 3,100 रुपए के ऊपर एक फ्रैक्शन मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक साल में अमाउंट जो है फ्रैक्शन बाइंग की वो डबल से ज्यादा हो चुकी। और कॉइन्स तब 20 कॉइन्स पर डे पर फ्रैक्शन पर मिल रहे थे। आज वही फ्रैक्शन 3,100 के ऊपर नए लोग पेड करेंगे
और उन्हें सिर्फ और सिर्फ 9.14 कॉइन पर डे मिलेंगे। ये एक ह्यूज डिफरेंस है। आने वाले समय में पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे स्टेज 2 में। ये पर फ्रैक्शन 11,000 रुपीज तक जाएगा, और स्टेज 3 में यही फ्रैक्शन 20,000 प्लस 18% जीएसटी का एक फ्रैक्शन होगा। और सिर्फ 20,000 प्लस 18% जीएसटी में जो बाद में लोग फ्रैक्शन बाय करेंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3.96 कॉइन पर डे मिलेंगे। इसमें जो अल्गोरिदम फ्रैक्शन बाइंग का रखा हुआ है, वो है पर फ्रैक्शन पे 0.0018 पैसे से ये इंक्रीज होता है। मान लेते हैं कि आज आपने अभी एक फ्रैक्शन खरीदा, 0.0018 पैसा बढ़ गया। मैंने एक फ्रैक्शन खरीदा तो फिर से 0.0018 फ्रैक्शन का प्राइस बढ़ गया। और जैसे जैसे ये नोट्स एक्टिव होंगे, वैसे वैसे कॉइन भी डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे, और एक एंड के बाद ये 12,60,000 फ्रैक्शन सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे। और वही वो लोग रहेंगे, चाहे उन्होंने एक फ्रैक्शन क्यों ना खरीदा हो, वो भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का नोड वैलिडेटर हमेशा कहलाएगा। क्योंकि कॉइन्स तो आपको 7 नवंबर 2044 तक आएंगे, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नोड वैलिडेटर को हमेशा ट्रांजैक्शन फीस में से कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलते रहता है। और इसी वजह से नोड वैलिडेटर को एक सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बोला जाता है। तो ये आज ओपनली कोई हिडन न रख कर भारत के लिए ओपन है। आप समझिए जितने नए लोग हैं, और जरूर नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। टोटल कॉइन्स कितने निकलेंगे, क्योंकि हर एक कॉइन का, हर एक चीज का कैलकुलेशन होना चाहिए। हर एक चीज लिमिटेड रही तो ही उसका वैल्यू होता है। तो टोटल आने वाले 20 ईयर्स में, जिसमें ऑलरेडी एक साल कंप्लीट हो चुका है रफली, किसके थ्रू आएंगे? ये 21 नोट्स के थ्रू ही आएंगे, आपके मेरे थ्रू ही आएंगे। जिसने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं उन्हीं के थ्रू आएंगे। और ये जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन है, इसका सिर्फ रेट बढ़ने के बाद में, एक्सचेंज में आने के बाद में, आपको जितने में बेचना है आप बेच सकते हैं, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का रेट हमेशा पब्लिक ही डिसाइड। बट उसके पहले बहुत सारी चीजें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी से। तो एमएसटीसी नेटिव कॉइन सिर्फ रेट बढ़ेगा तभी आप अर्निंग करेंगे, ऐसा नहीं है। एमएसटीसी नेटिव कॉइन या लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में यूज केस कर कर आप अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की इनकम कर सकते हैं। जिसमें स्टेकिंग प्रोटोकॉल आएगा, आप स्टेकिंग कर कर ईयरली अच्छा परसेंटेज ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन फीस, गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन, और बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डीफाई, गेमिंग, इन सब में सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी यूज होगा, और डिफरेंट टाइप्स की अर्निंग आप हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में कर सकते हैं। और कोरोना ने एक सबसे बड़ी चीज हमें समझाई कि सिर्फ फिजिकल वर्क कर कर ही अर्निंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसमें आप नोड वैलिडेटर कर एक ऐसे इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग एमएसटीसी नेटिव कॉइन के जरिए आप कर सकते हैं। ब्लॉक टाइमिंग एक सबसे बड़ी चीज होती है। बिटकॉइन का ब्लॉक टाइमिंग 10 मिनट का है। हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक टाइमिंग है, वो 3 सेकंड का है। 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट हो रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं, जूम मीटिंग में है, फिर भी वहां मिंटिंग हो, कहाँ मिंटिंग हो रही है वो देखेंगे हम लोग। ट्रांसपेरेंसी, 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में मिंट हो रहे हैं। ऐसा करते करते एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और जितने नोड वैलिडेटर्स हैं, जिन्होंने एक फ्रैक्शन लिया है उन्हें 9.14, जिन्होंने 10 फ्रैक्शंस लिए उनके पास में नियर अबाउट 91-92 कॉइन्स, जिन्होंने 100 फ्रैक्शंस लिए हैं उसके हिसाब से 9.14। ये एवरीडे मिलते रहते हैं, और ये डिक्रीजिंग लेवल में मिलते रहेंगे।
हॉल्विंग एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इकोसिस्टम डिजाइन ऐसे किया जाता है कि इसकी कमतरता कैसे हम बढ़ाएं, क्योंकि कोई भी चीज में स्कैरिसिटी कमतरता होगी तो ही उसकी वैल्यू रहेगी। जैसे आज गोल्ड लिमिटेड है, इसी वजह से उसकी वैल्यू है। अगर वो रास्ते पे पड़ा होता, नॉर्मल जगह अवेलेबल होता, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो हॉल्विंग एक टेक्निकल चीज है, स्कैरिसिटी पैदा करती है, कमतरता पैदा करती है, जिसमें बिटकॉइन की जो हॉल्विंग होती है हर 4 साल में होती है। वैसे ही एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो हॉल्विंग है वो हर 2 साल में होगी। और हम लोग अभी हॉल्विंग ईयर में आ चुके हैं, जहां 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट हो रहे, वही 3 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 100 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट होंगे। तो हॉल्विंग का मतलब होता है 50% सप्लाई रिड्यूस करते हैं। और क्या एमएसटी इकोसिस्टम सिर्फ नोड सेलिंग ही कर रहा है? जी नहीं। एमएसटी इकोसिस्टम मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट डिमांड क्रिएट रोज कर रहा है। कैसे कर रहा है? हम जूम मीटिंग ले रहे हैं, हम फिजिकल मीटिंग्स ले रहे हैं, हमारे एचओडी सर अलग अलग जाकर मीटिंग्स ले रहे हैं, हमारे ग्लोबल हेड फिजिकली मीटिंग्स ले रहे हैं, हम लोग नॉलेज दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। अवेयरनेस कहाँ दे रहे हैं? हम लोग कॉलेजेस में कैंपस वर्क करके अवेयरनेस दिया जा रहा है। और हर 2 साल में इसकी हॉल्विंग होने से 50% सप्लाई कम हो जाएगा, तो डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगा। लॉजिकल चीज है, उसका रेट हमेशा बढ़ता है। ऐसे एमएसटी इकोसिस्टम में 20 साल में 10 हॉल्विंग होगी। और प्रैक्टिकली आप हमारी फर्स्ट में ही देखेंगे कि कॉइन की कमतरता, उनकी डिमांड चाहे वो P2P में हो, एक्सचेंजेस में हो, बहुत रहेगी। और हम ही वो पर्सन रहेंगे जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी, ओनर, कोई लीडर्स डिसाइड नहीं करेगा। एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट आप और हम नोड वैलिडेटर डिसाइड करेंगे, चाहे हम 1 रुपए में बेचे, चाहे 10 रुपए में बेचे, चाहे 100 रुपए में बेचे, कुछ साल रोक कर हम 1 लाख रुपए में बेचे। ये हमारे पास 100% कंट्रोल है हमारे एसेट का, और यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देती है। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं। अगर हम लोग एमएसटीसी नेटिव कॉइन की बात करें, बहुत सारी चीजों में यूज होगा। जैसे ट्रांजैक्शन फीस में विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। स्टेकिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, गवर्नेंस, वोटिंग राइट, वैलिडेटर, डेवलपर इंसेंटिव, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माइक्रो ट्रांजेक्शन, कोलैटरल इन डीफाई, लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम। इतनी सारी चीजों में सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी ही यूज होगा, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर कर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज के सिचुएशन में द प्रॉब्लम इज नॉट इनकम, द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव सोर्स ऑफ इनकम। हमारे पास अलग अलग तरीके की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जाने के तरीके बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, मेडिकल है, कॉलेज की फीस है, स्टूडेंट की फीस है, एक्सपेंसेस है। ये सारी चीजें जाने वाली चीजें हैं। बट आज जॉब और जो जॉब और हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस, यही दो ही चीज है। और कोई भी एक पर्सन दोनों चीजें नहीं कर पाता, क्योंकि 24 आवर्स ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम के लिए अगर आप इस जूम मीटिंग में आए हैं, तो आपको सिर्फ एक डिसीजन लेकर पार्टनरशिप करनी है, अगर समझ में आता है तो। ना मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ना मैं पवन कानपड़े आपको अप्रोच कर रहे, जबरदस्ती कर रहे कि आप आइए, और आप हम अवेयरनेस कर रहे हैं। आप इसकी केस स्टडी करिए, और आपकी जितनी मर्जी आप फ्रैक्शन होल्डिंग कर सकते हैं, बट वो लिमिटेड है। और इसी वजह से एमएसटी इज द हार्ट बीट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो फाइनल कॉल की अगर मैं बात करूँ, तो फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देती है, जिसमें भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आपके पास में ये तीनों चीजें तो मिलेगी। बट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप नोड वैलिडेटर बनकर नेटिव कॉइन को इकट्ठा कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में कुछ ना कुछ आप इनकम कर सकते हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं सिर्फ ब्लॉकचेन ही नहीं बनाया है, हम लोग, आप लोग मिलकर कहीं ना कहीं डिजिटल फ्यूचर, जो एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल फ्यूचर हमारे आपके थ्रू बनने वाला है, वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरा जो इकोसिस्टम है उसमें, ये एक इकोसिस्टम था
आप नोड वैलिडेटर बनिए, अगर आपको समझ में आता है आप फ्रैक्शन होल्ड करिए। आप जितने फ्रैक्शन होल्ड करेंगे आपको नेटिव कॉइन मिलेगा। उस नेटिव कॉइन की आपकी मर्जी, आप 10 पैसे में बेचिए, आपकी मर्जी 1 रुपए में बेचिए, आपकी मर्जी 1000 रुपए में बेचिए, क्योंकि एसेट का कंट्रोल हमारे पास होता है और हमारी एसेट का रेट हम डिसाइड करेंगे। दूसरा एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको लगता है इकोसिस्टम अच्छा है और कहीं ना कहीं आप 1 आवर 2 आवर्स अपने लाइफ के निकल सकते हैं, तो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम ऑफ इनकम घर बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें टेक्निकल है, सारी चीजें डिजिटल है। आज हम लोग कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं हर कोई कनेक्टेड है। मैं चंद्रपुर में हूँ, कोई कोलकाता में बैठा है, कोई झारखंड में बैठा है। डिजिटल तरीके से भी बिजनेस होता है। अगर आप करेंगे तो वो आपको इंडियन रुपीज में ही आपके मेहनत का पैसा मिलेगा। ये एमएसटी इकोसिस्टम में है। आपको इसके अगेंस्ट कॉइन मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे, आपको डिजिटल वाउचर मिलेंगे, फिर आपको क्लिक करना है, ऐसी कोई चीजें नहीं है। सिंपल आप मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मेरे समय का पैसा मिलना चाहिए। वैलिडेटर, आप जैसे ही इकोसिस्टम में आते हैं यू विल गेट अ डेजिग्नेशन ऑफ वैलिडेटर। आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा केवाईसी करने के बाद। विदाउट केवाईसी आप हमारे इकोसिस्टम में नहीं आ सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन सारा हम फॉलो कर रहे हैं। और आपको जो नेटिव कॉइन मिल रहा है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट मिल रहा है। हम लोग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, या तो किसी से आप पैसा लेते हो तो या तो उसे प्रोडक्ट दो, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज हो, या तो आप सर्विस दी। सर्विस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर में आता है, और उसमें जो आपको नेटिव कॉइन मिल रहे हैं वो वर्चुअल डिजिटल एसेट है। आप जैसे ही वैलिडेटर बनते हो यू विल गेट रेफरल लिंक। आप उस रेफरल लिंक से ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो। जितने भी लोगों को आप रेफर करेंगे, या आज जूम मीटिंग में बहुत सारे लोग नए आए होंगे जिन्होंने आपको रेफर किया है, उन्होंने मेहनत की है। और अगर आपको इकोसिस्टम पसंद आता है, आप जितने भी फ्रैक्शन बाय करेंगे जीएसटी छोड़कर, उनका उन्हें 5% का इनकम मिलेगा इंडियन रुपीज, जो भी आपके डायरेक्ट रहेंगे। सेकंड, जैसे जैसे आपको लगता है टीम अच्छी बढ़ रही है, सिस्टम अच्छा लगा, आपको स्पार्टन बनना है, 10% पर जाना है, तो आपकी टीम में 20 लोग मिनिमम एक फ्रैक्शन बाइंग के होने चाहिए। और 1 लाख रुपए का आपका ओवरऑल टीम से बिजनेस होना चाहिए। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई फोर्सिंग भी नहीं है, आपको जब करना है आप कर सकते हैं। बट आप स्पार्टन बन गए तो जब भी आप स्पार्टन बनने के बाद जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, अब 5% की जगह 10% का इनकम मिलेगा। मान लेते हैं स्पार्टन बनने के बाद आपने मुझे बताया और मुझे अच्छा लगा, मैंने 1 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग करी जीएसटी छोड़कर, आपको 10,000 रुपए का इंडियन रुपीज में कमीशन मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? मैंने जो फ्रैक्शन बाय की है उस मुझे रोज नेटिव कॉइन मिलेंगे। थर्ड है स्पाइडर। स्पाइडर के लिए आपको 5 लाख रुपए का बिजनेस करना है, आपके ओवरऑल टीम से करना है, और 2 लोग 10% वाले स्पार्टन आपके टीम में चाहिए। ये डायरेक्ट चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ये प्योर फ्रेंचाइजी मॉडल है। आपके टीम में कहीं पे भी अलग अलग 2 डिफरेंट लैंग्वेज में 10% वाले लोग बनते हैं तो आप स्पाइडर कहलाएंगे। और स्पाइडर बनने के बाद जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट रेफर करेंगे, आपको 15% का डायरेक्ट रेफरल इनकम मिलेगा। और इसके बाद में 20% का इनकम है जो एवेंजर को मिलता है। इसके लिए आपके टीम में एक बार वंस इन लाइफ टाइम 15 लाख का बिजनेस आपने करना है आपके टीम के साथ में, और 2 लोग 15% वाले अलग अलग डिफरेंट लिंक में होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब भी मीटअप होती है आप एवेंजर बनते हैं, यू विल गेट द डेजिग्नेशन ऑफ एवेंजर। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू रेफर समवन डायरेक्टली यू विल गेट 20%। सोचिए, एवेंजर बनने के बाद में अगर आपने 1 लाख रुपीज की फ्रैक्शन बाइंग करी, आपको 20,000 रुपए का डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। और इस पूरे इकोसिस्टम में आप ध्यान में रखिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर का फायदा है। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपए बढ़े या 20 साल तक नेटिव कॉइन आने वाले हैं, वो बढ़ देखेंगे 3 से 5 साल में, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी हो, ऑब्वियसली बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। तो पहला इकोसिस्टम है, अगर आप समझ पाए, इन्वेस्टर अगर प्रॉपर तरीके से कॉइन्स को होल्ड करता है और सेल करता है, तो डेफिनेटली उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है। तो 5% से लेके 20% तक हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है। इन्वेस्टर को भी 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से नेटिव कॉइन मिल रहा है।
यहाँ पे हमारे ओनर के पास कोई एडमिन की बटन नहीं है क्योंकि ये ब्लॉकचेन है। ना ब्लॉकचेन एक्सपर्ट के पास में कुछ सारी चीजें हैं। ब्लॉकचेन में एक बार जो चीज डिप्लॉय हो गई, जैसे 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है, 7 नवंबर 2044 तक जो भी लोग नोड वैलिडेटर बनेंगे उन्हें डिसेंट्रलाइज तरीके से नेटिव कॉइन मिलते रहेंगे। और आपके मेरे थ्रू ये नोड सेलिंग जो है 12,60,000 जो फ्रैक्शन है, ये टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 1,800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जीएसटी छोड़कर। उसमें 5% से लेके 20% अगर हम मेहनत करते हैं तो 360 करोड़ रुपए का इनकम कमा सकते हैं। और जैसे आप भी 20% पे और मैं भी 20% पे, फिर तो डिफरेंस कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि आप एवेंजर हो, 20% पे हो, तो कोई ना कोई 5% पे है, कोई 10% पे, कोई 15% पे, तो वो लोग जब तक 20% पे नहीं आते तब तक अनलिमिटेड डेप तक आपको इंडियन रुपीज में डिफरेंस कमीशन तो आते रहेगा। बट आप भी 20% पे और मैं भी 20% पे, फिर मेरी टीम से आपको कमीशन नहीं आएगा। तब आपको वॉरियर क्लब में जाना है। वॉरियर क्लब में 1% पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आईडी आ रही है, उसका 1% वॉरियर क्लब में निकाला जाता है। उसके लिए 2 टर्म्स एंड कंडीशन है। आपकी टीम में 2 लोग एवेंजर चाहिए, अलग अलग डिफरेंट लिंक में, और आपकी टीम से एक बार 40 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए। कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये आपके मेरे ऊपर डिपेंड है कैसे करना है। और जैसे ही आप वॉरियर क्लब में एंट्री करते हैं, ये दोनों कंडीशन के बाद में, उस महीने में अगर आप 5 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग आपकी टीम से होती है, तो वॉरियर क्लब में 20,000 से लेकर 30,000 का पर मंथ का एक क्लब रिवॉर्ड हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग ले रहे हैं। उसके बाद में लीजेंड क्लब आता है। लीजेंड क्लब में 2% का अलग से टर्नओवर से अमाउंट निकाला जाता है। उसके लिए 2 कंडीशन है। आपकी टीम में 2 लोग वॉरियर क्लब में होने चाहिए, अलग अलग डिफरेंट लिंक में, और आपका एक बार 1 करोड़ रुपए का बिजनेस होना चाहिए। तब आप लीजेंड क्लब में एंट्री करते हैं जस्ट। और ये जो वॉरियर क्लब में जो 2 लोग हैं, उनका बिजनेस छोड़कर अलग डिफरेंट लिंक में अगर 5 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग आपकी टीम से होती है, तो आज नियर अबाउट 2,70,000 रुपए का लीजेंड क्लब का रिवॉर्ड लीगल तरीके से एमएसटी को सिस्टम 2% टीडीएस काट कर हमारे लीजेंड क्लब अचीवर्स को दे रही है। और एक साल में कई लोग वॉरियर क्लब लीजेंड क्लब में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये एक पैसिव इनकम भी कहलाता है। टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसमें, नियर अबाउट ये 3 लाख 3 करोड़ 360 करोड़ एक डिफरेंस कमीशन होता है, और 54 करोड़ ये होता है रॉयल्टी। तो पूरा एमएसटी इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइज तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में 2% टीडीएस कट कर 414 करोड़ 414 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन एमएसटी इकोसिस्टम कर रहा है। ये आपके मेरे ऊपर निर्भर है, हम लोग कितने फ्रैक्शंस बाय करें। हमें काम करना है तो कर सकते, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। अभी हम लोग इकोसिस्टम में समझते हैं कि अभी आज का जो फ्रैक्शन का रेट है वो क्या है। इसलिए हम लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जो है mstblockchain.com। यहाँ पर हम लोग www.mstblockchain.com लॉगिन पर जाएंगे। फर्स्ट इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका एक आईडी पासवर्ड आपको जब केवाईसी करेंगे तब डालना है, और 43034। ये आपकी लॉगिन प्रोसेस है। जब आपकी केवाईसी हो गई तो आपको दिखेगा कहाँ, हाँ मेरे पास कॉइन आ रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं शो करता हूँ। ये 3 लाइन पे राइट हैंड साइड पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट योर नेम हियर। ये रजत वढ़ाई करके है। इन्होंने कितने फ्रैक्शंस बाय किए हैं, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फ्रैक्शन ओन्ड, यहाँ पे इन्होंने कितने फ्रैक्शन फोल्ड किए हैं, 2 फ्रैक्शन फोल्ड किए। इसके बिहाफ पे इन्हें क्या आया है, 128 कॉइन आए। जैसे 9.14 एक फ्रैक्शन पे आ रहा है, तो इन्हें रोज मल्टीप्लाइड बाय 2, आप जितने लेंगे मल्टीप्लाइड बाय आपने जितने फ्रैक्शन लिए, ये यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद में फ्रैक्शंस में अगर आप जाएंगे
इन्होंने कब लिया है, कितने में लिया है, आपने कितने में लिया है, वो सारी चीजें देखते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में। इन्होंने एक फ्रैक्शन लिया था 23 टू 2026, 4.16 AM को। ये लिया था इन्होंने 3046 का। फिर उसके बाद में उन्होंने और एक फ्रैक्शन बाय किया, तो वो लिया था 24/2 को। आप देख सकते हैं यहाँ डेट है, और प्राइस देखिए 3069, लास्ट में आप देखेंगे स्क्रॉल करेंगे तो एक दिन में ही इतना प्राइस बढ़ गया था। अभी मान लेते हैं इन्हें एक फ्रैक्शन बाय करना है, तो यहाँ पे जाके हम परचेस में देखेंगे कि लाइव रेट 8 बजे 57 मिनट का क्या है। अभी वही फ्रैक्शन 3181 का लेना पड़ेगा। प्राइस हर मिनट हर दिन बढ़ रही है। यही फ्रैक्शन 20,000 रुपए का होगा, और उसके बाद 12,60,000 फ्रैक्शन जैसे सोल्ड आउट हो गए, इसके बाद जिंदगी में कभी नोड वैलिडेटर नहीं बन पाएंगे। और जो लोग नोड वैलिडेटर बने हैं, वो आप 10 लाख रुपए भी दो तो भी वो नहीं देंगे, क्योंकि नेटिव कॉइन का रेट कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक नोड वैलिडेटर एमएसटी इकोसिस्टम में अगर आप समझ पाए तो डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में हम लोग देखेंगे कि सही में फ्रैक्शन सोल्ड आउट हुए हैं क्या, ट्रांसपेरेंसी है क्या, ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी होती है। यहाँ पे जाने के बाद आप ये 3 लाइन राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे, और थर्ड ऑप्शन पे आपको जाना है एमएसटी स्कैन। एमएसटी स्कैन पर जाएंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन, ये आप देख रहे हैं, ये एड्रेस है। तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग ट्रांसपेरेंसी के साथ। टोटल होल्डर्स कितने हुए हैं अभी एमएसटी इकोसिस्टम में, 8 बज के 58 मिनट पे देर आर मोर देन 68,005 होल्डर्स हो चुके हैं। और इन लोगों ने मिलकर आप टोटल सप्लाई देखेंगे 3,18,332 फ्रैक्शन बाय कर लिए हैं। ये सिर्फ 12,60,000 है। तो आप माइनस कर लेंगे 12,60,000 माइनस 3,18,332, आपको पता चलेगा सिर्फ इतने ही फ्रैक्शन बचे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, आप देख रहे हैं एक ट्रांजेक्शन्स के नीचे इन्होंने 1409 फ्रैक्शन लिए। इनकी ये डिजिटल आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारा 100% कंट्रोल डाटा का एसेट का प्राइवेसी हमें चाहिए। तो आपका एक डिजिटल वर्चुअल एड्रेस बनता है, जिसमें भारत का हमारा एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू ब्रिज की वैलेट है। ब्रिज की वैलेट में जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आने वाले 19 ईयर्स तक आपको वहाँ नेटिव कॉइन मिलेंगे। और मेरी सबसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग नए हैं, पुराने हैं, या जो भी लोग नए हैं, आप आपका 12 डिजिट का जो सीक्रेट फ्रेज है या सीक्रेट की है, उसे आप अपने जान से भी बढ़कर संभाल के रखिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिन्होंने 2009, 2010, 2012, 2016 में बिटकॉइन लिया था, बट उन्होंने सीक्रेट फ्रेज नहीं रखी, और वो कॉइन्स हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने खो दिया है। सेम एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में अगर आप ब्रिज की वैलेट की सीक्रेट फ्रेज या सीक्रेट की संभाल कर नहीं रखते और वो आपसे गुम गई, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। ना वो रिकवर कंपनी कर सकती है, ना मैं कर सकता हूँ, ना जिन्होंने आपको रेफर किया है वो कर सकते। तो पूरे इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीक्रेट फ्रेज, सीक्रेट की है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। जय हिंद। जितने नए लोग आए हैं जरूर डिसीजन लीजिए, और इकोसिस्टम में आने के लिए आपका स्वागत है। अगर मेरे को होस्ट है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज होस्ट मीटिंग को एंड कर सकते जी जी, कौन सा बहुत अच्छा सेशन रहा आज आपका। तो आज की मीटिंग को हम लोग यहीं विराम करते हैं, रात में मिलते हैं 9 बजे। तो हम होस्ट से निवेदन करेंगे मीटिंग को क्लोज कर दिया जाए, तो रात में हम लोग मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू।